अगर मालूम है तो बात करो, नहीं मालूम तो बात मत करो। हमारे कलीसिया के बीच में ऐसा हो। मैं आप लोगों के आगे एक सवाल करता हूं और मुझे विश्वास है कि उस सवाल का आप जल्दी जवाब दे सकते। क्या हमारा कोई दुश्मन है? है कोई दुश्मन? नहीं है, है भी नहीं है हमारा कोई दुश्मन। मैं इस जगवेदी के ऊपर, इस पुलपट के ऊपर जो लक्कड़ का बना हुआ है, जहां पर स्थान जो परमेश्वर ने अपने सेवकों को दिया है, तो जहां पर खड़ा होकर मैं अपने भाई की बुराई नहीं कर सकता। हाँ, इतना बता सकता हूं, जो गलत है उसको सही करो, जो सही है उसको सही रहने दो, गलत मत हो। समझ लगे ना? तो आज के समय के मुताबिक मेरे को परमेश्वर ने इतनी अच्छी बात दी, मैं बहुत खुश हुआ। हो सकता है कि मेरे से पहले किसी और मालूम नहीं कितने सेवकों को परमेश्वर ने बताया होगा। जब किसी लड़की की शादी होती है, किसकी शादी होती है? जब लड़के की शादी होती है, क्या लड़की और लड़का जो होता है उसको तैयार कौन करता है? कौन करता है तैयार? उनके घर वाले। ये रीत नीचे की है, समझ लगी आपको? ये पृथ्वी की रीत है कि जैसे दुल्हन क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है। किस चीज से? किस चीज से तैयार करती है? वचन से। समझते हैं ना आप लोग? तो तमाम बहुत से सेवक हैं, वो कहते हैं कि मैंने वचन को तैयार करना है। सुनो ध्यान से, किसको तैयार करना है? वचन को तैयार करना। अपने मुंह से गलत शब्द निकाल दिया। हम वचन को तैयार नहीं कर सकते, वचन हमें तैयार करेगा। वचन ही हमें दुल्हन रूपी बनाएगा, वचन ही हमें उठाकर लेकर जाएगा। तैयार दुल्हन ने होना है। परमेश्वर तो तैयार है, वो तो कहता है कि उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ जो नहीं चाहते कि मसीह का जल्दी राज आए। आइए हम पढ़ लेते हैं। हालेलुया। उसका 10 चैप्टर, पहला कुरिन्थियों 10 चैप्टर, थोड़ा ध्यान से सुनने का। ये पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया का सुधार किया। किसके साथ? वचन के साथ उनको तैयार किया। हम जब पहला कुरिन्थियों देखेंगे और उसका 10 चैप्टर है और उसकी 13 आयत, हाँ पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। वह तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। वरना
निश्चय के साथ हमारा अपा भी करेगा। कि समझ तुम- लगी आपको? कि तुम सह सको। जो तुम ऐसा, क्योंकि दुल्हन के ऊपर कष्ट आएगा कोई बड़ी बात नहीं। समझ गए आप लोग? पहला Corinthiयों 6:19 पढ़ेंगे हम। क्या तुम नहीं जानते? 6:19। हाँ पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी जो देह है, तुम्हारा जो बर्तन है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का क्या है? वचन है, आत्मा है। जो तुम में बसा हुआ है जो हमारे भीतर बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये हमें किसी इंसान से, किसी ज्ञानी से, किसी विज्ञानी से, किसी डॉक्टरीन से, किसी PhD वाले से, या कोई भी ऐसे इंसान से नहीं मिला। और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने आप के भी नहीं। कब मत सोचने का कि प्रभु मैं अपने आप का हूं। हमने ये सोचना है प्रभु तू हमारा, मैं तुम्हारा हूं। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर ने अपने सोने, चांदी, हीरे, मोती और बहुमूल्य पत्थरों से हमें नहीं खरीदा। सब दुनिया जानती है, सब देश प्रदेश जितने भी रहते हैं जानते हैं कि उसने अपने लहू से हमें खरीदा। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपनी देह के साथ, अगर आप देह के बीच में अपने आप को रखना चाहते हैं तो तुम्हारे बीच में वचन का होना बहुत जरूरी है। वचन कब आएगा देह के बीच में? यदि हम अपने आप को पवित्र रखेंगे तो। लोग समझ गए? पहला Corinthiयों 2:9 जैसे लिखा है, परंतु जैसे लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा, जो आपने, जो आंख ने नहीं देखी, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। समझ गए? रखने वालों के लिए क्या की है? इतनी बात तो समझ गए होंगे ना सब लोग। हम एक परमेश्वर का वचन देखेंगे, लास्ट है, उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। हमने देखा कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, भवन हैं, उनके बर्तन हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ बातचीत कर रहा था और उसने उन लोगों को सबको पहले बता दिया था कि जब तक वो मददगार तुम्हारे पास ना मैं भेजूं, आप यरूशलेम से बाहर मत जाना। समझ लगी? परमेश्वर की जो कलीसिया थी, वो कलीसिया इतनी ज्यादा नहीं थी, और उसने जब शांति लगाई तो 70 निकाल दिए, तो 11 उसने अपने चेले जो शिगिर्द हैं वो अपने पास रख लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा था कि जब तक वो मददगार ना आए आप यरूशलेम से बाहर नहीं जाना।
यानी हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जो वचन के मुताबिक ना हो। वो आएगा, तुझे बतलाएगा, फिर प्रचार करने के लिए निकलने का। समझ लग गया? और ये जो बर्तन हम हैं, तो परमेश्वर ने उन बर्तनों के बीच में वो टोटल जो बर्तन थे वो 120 थे। वो टोटल बर्तन कितने थे? 120। जब 120 में से कोई बर्तन खाली बाहर नहीं गया, तो मुझे बताओ सब बर्तनों के बीच में क्या था? मदरा था, दाखरस था, पवित्र आत्मा था। तो प्रचार करने के लिए निकले, चलते चलते प्रचार करते थे। रोगी चंगे होते थे क्योंकि वरदान दिया था, दुष्ट आत्मा निकलते थे। आप अपने घरों के बीच में बुजुर्गों को बुलाते थे, उनके सिर के ऊपर तेल डालते थे जो पवित्र आत्मा का एक नमूना है। यदि उसने पाप भी किए होते थे वो क्षमा हो जाते थे। और रसूलों के कपड़ों को छूते थे, चंगे हो जाते थे। हमारे जो के नबी के पास टेबल के ऊपर रुमाल होते थे, किसी को भी वो टच करते थे और रुमाल से ही चंगे हो जाते थे। जब एक कपड़ा प्रभु यीशु मसीह के वचन से मथा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी तो हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि केवल कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसी ही का कपड़ा आप पहन सकते हैं जो प्रभु के बीच में मजबूत है। गैर कौम का कपड़ा मत डालो, उसमें दुष्ट आत्मा होता है। इतना मालूम है? जब इंसान मरता है, होता तो हमारी तरह है ना, उसका बिस्तरा उठाओ, उसके पुराने कपड़े निकालो, उसकी चारपाई लेकर जाओ, जहां वो दफना दिया वहां पर दफना दो। वो क्यों ऐसा करते हैं? हमसे ज्यादा होशियार शैतान है। कभी मत सोचो कि हमारे रिश्तेदारों के बीच में 3-3 हजार के सूट वो पहनते नहीं, 2-2 हजार के हैं, 500-500 के हैं, जब 5-5 हजार के हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो परमेश्वर कहता है ये बरवाने वाली रूह है। बाहर का कपड़ा मत डालो, घर का बनाओ, प्रार्थना करो उस कपड़े के ऊपर, प्रभु तुम्हारे कहने से लिया है, तुम्हारे नाम में ही लिया है। जो भी काम करना प्रभु के लिए करो, प्रभु का नाम लेकर करो, आपका हर काम क्या होएगा? संपूर्ण हो जाएगा। कितना पढ़े आप? हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक कि जो आमोस नबी था, आमोस नबी, थोड़ा निकाल दो एक दफा, क्लियर हो जाएगा। निकाला? उसका 8 चैप्टर है, 11 आयत है। हाँ पढ़ेंगे हम। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। हाँ, परमेश्वर यहोवा की यानी कि उनका वचन ये है, वो बता रहे हैं प्रभु हमें।
देखो ऐसे दिन आते हैं देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूंगा, जब मैं इस देश में नहीं कर दूंगा महंगाई। काल उसको कहते हैं महंगाई। कितनी में अभी महंगाई बढ़ गई है मालूम है आपको? क्या वचन में नहीं लिखा? फिर डर डर किस बात का? डरना नहीं है। मैंने क्या करूंगा, जब कोई भी चीज कोई भी देश के बीच में मैं महंगी करूंगा और उसमें ना तो अनंतर की भूख और ना पानी की प्यास होगी, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास परंतु होगी। यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। आज कोई भी भूखा नहीं है वचन के लिए, कोई प्यासा नहीं है। जब हमें भूख लगती है ना, कई ऐसे लोग होते हैं, खास तौर पर मैं देखो सिफ्त नहीं करता, मैं आप लोगों को भी सिफ्त करता हूँ, आदर करता हूँ कि 7 नहीं बजते हमारे शाम को, तो यूपी के जितने लोग हैं एडवांस फोन करते हैं और वो ये भी साथ में कहते हैं हमें वचन की भूख है, वचन सुनाओ। वो होते हैं भूखे। कई कहते हैं कि हमारा काम जरूरी है। वो गरीब हैं, मिस्कीन है बेचारे। हमारे तो काफी पंजाब के बीच में सुविधा है, अच्छी बात है, तो वो मालूम नहीं कैसे रहते। जब हम गए थे तो वहां पर हमने जब देखा कि वचन सुनने के लिए उन लोगों ने इतनी खुशी मनाई कि हमारे बीच में एक प्रभु यीशु मसीह का जन आया है। जन हम कब कहलाएंगे? जब हमारा जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा चलेंगे। तो जैसे परमेश्वर ने काम किया वैसे हमें भी काम करना पड़ेगा। भले उसने इस चीज की गारंटी दी है कि मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी सी चाल चलो। लेट कौन होता है? हम होते हैं। परमेश्वर तो तैयार है, हम वचन तैयार नहीं कर सकते। वचन हमें तैयार करेगा कि तू इसराइलियों को यूं फरमा। तो आज भी सेवकों को परमेश्वर ही तैयार करता है कि तू उसके पास जा। तमाम बातें छोटी छोटी होती हैं और कभी भी किसी के साथ बात करते हैं तुम कहते हैं कि हम वचन तैयार करेंगे। वचन को हम नहीं तैयार करते हैं, बल्कि वचन हमें तैयार करता है। किस काम के लिए? अपने पास बुलाने के लिए। यूहन्ना की इंजील अगर 14 में देखेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां मैं हूंगा वहां आप भी होंगे। वचन के अनुसार अगर अपनी जिंदगी व्यतीत करो तो यीशु मसीह के नाम से मैं गारंटी देता हूं, कोई भी चीज मांगेंगे आपको अवश्य मिलेगी। पर वफादार रहो, हर काम समय सिर करो, क्योंकि समय को हमने लाभदायक बनाना है। बुरे दिन चल रहे, बुरे दिनों के बीच में क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? वचन पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज रखो एक दूसरे के लिए, उसमें परमेश्वर की ही मर्जी पूरी हो। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बरकत आशीष दे। आज से भरे हुए प्रभु यीशु मसीह हम तुम्हारा शुक्र तारीफ महिमा करते हैं जो आपने आज हमारे लिए रूहानी खुराक दी है।
और प्रभु हम जाते वक्त घरों के बीच में यही बात करें कि ये जो आज वचन जो हमें मिला है प्रभु का, हमें आनंद मिला, खुशी मिली। और जो बीमार है, मुश्किल में, दुख तकलीफ में, जाते जाते ठीक हुए और तुम्हारी महिमा करें। प्रभु हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई हो सकता है। कौन है जो तेरी मोहब्बत से हमें जुदा करे? ना भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार, ना बच्चे, ना जमीन जायदाद, ना गाड़ियां, ना बंगले, कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। मुबारक है हम तुम्हारे नाम से कि आप हमें अपने वचन के अनुसार तैयार करते हैं कि हम तैयारी करें और प्रार्थना करें। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तुम्हारा राज्य इस पृथ्वी पर भी होए। और प्रभु हम तुम्हारा राज चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर जल्द से जल्द राज करें। दुनिया के सब जे काम तमाम गलत हैं, सही नहीं है। तुम्हारे वचन के बीच में जीवन है, समर्थ। आपने हमें खरीदा है अपने कीमती लहू से। जो तुम्हारे बच्चे यूपी में इस वक्त वचन सुन रहे हैं, उन सबको, पंजाब में देशों प्रदेश रहते हैं, स्टेट बाय स्टेट रहते हैं, अगर जिनका मन प्रार्थना की ओर नहीं लग रहा या वचन सुनने के लिए नहीं लग रहा, आप ही हैं प्रभु, चला सकते हैं। हमारी सबकी प्रार्थना तुम्हारे आगे। ऐसा कोई काम नहीं जो तू कर ना सके, पर उसमें तुम्हारी मर्जी पूरी होए, हमारी ना होए। हो सकता है हम गलत चीज मांग लें, पर हम ये वादा जरूर मानेंगे कि तुम्हारा राज्य आए, कि तुम्हारे राज में हम प्रवेश करें। जल्दी तुम्हारा राज्य आए प्रभु, क्योंकि हम तुम्हारे राज के बीच में खुशी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे नाम की महिमा करेंगे प्रभु। हम तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां होंगे, तू हमारा पिता होएगा। तूने हमें उन कलीसिया में से निकाला जिसमें आपने कहा, हे मेरी प्रजा, बाबल से बाहर आ जा, गड़बड़ से बाहर आ जा। कहीं ऐसा ना होए कि उनके पापों का भागीदार तू हो जाए। प्रभु आपने हमें अलग तरीके से बाहर निकाला है। यदि कोई तेरे सच्चे वचन को छोड़कर कहीं और जाता है, तुम्हारे नबी के वचन को गलत तरीके से बयान करता है, उन्हें माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। प्रभु सब रुके काम तेरे यीशु मसीह के नाम से खोल जाएं, कोई अधूरा ना रहे, सबको संपूर्ण कर। आप संपूर्ण करता है। बेशक हम थोड़े हैं पर तेरे हैं, और बेशक मूसा उस बाल्दी हुई याड़ी के पास गया, जिनके जो पत्ते हरे तो थे लेकिन जल नहीं सकते थे। प्रभु हमें अपने वचन के अनुसार हमारी और देख और हमें भी हरा भरा कर दे। हमारी जिंदगी के अंदर जो भी दुख परेशानी मुसीबतें आए, हमें कोई हानि ना दे, क्योंकि हम गर्व महसूस करें कि परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए हरे भरे रखना है। भाई हैप्पी के लिए
प्रार्थना करता हूं। इनसे पहले कि बुरे दिन आए, तू अपने बच्चे को समर्थ वचन पढ़ने वाला जीवन देना, वचन सुनने वाला जीवन देना। तो प्रभु तेरा बच्चा जैसे भी होए, तू फिर भी उनका रैंक बढ़ाने की कुदरत रखता है और उनकी हर एक चीज, हर मंदिर तुम्हारा है, तुम्हारे लहू से खरीदा है प्रभु। उसके बीच में जो भी शैतान कार्य करता है, मैं उस शैतान को यीशु मसीह तेरे नाम से बांधता हूं। खतरों के बीच में स्टेट बाय स्टेट जो रहते हैं, शनि के लिए तुमने संभाला है उसको। तुम्हारे बिना कोई नहीं संभाल सकता, हमें भी नहीं कोई भी संभाल सकता। बेशक वो हमसे दूर हैं शरीर में, पर हम आत्मा में नजदीक आ जाए। बेटी मन्नत, छोटी नन्ही बच्ची और अनोश और जो बच्चे आते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। भाई सुरजीत के लिए, भाई सोनू के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन तुम्हारे वचन के अनुसार हो। कृपा कर कि हम मिलजुल कर तुम्हारे काम को बढ़ाएं। प्रभु जो काम चर्च के लिए रुका हुआ है, तो ये काम तुम्हारा है और प्रभु हम चाहते हैं कि यहाँ एक भवन हो और तमाम दुनिया जो परेशान है, वचन के द्वारा तुम्हारे मुख से जो निकलता है वो ठीक हो जाए। जो आज खाना पानी बनाया है, हर एक चीज को तेरे हाथों सौंपता हूँ, उन्हें पवित्र कर। सब तुम्हारे बच्चे खाएं, तुम्हारे काम के लिए इस्तेमाल करें। जो अपने हाथों को बढ़ाया है, उनको भी बड़ी बरकत और आशीष देना। प्रभु तुम्हारे काम कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि काम पैसे से नहीं, काम तुम्हारी समर्थ के द्वारा ही चलता है। दया बुजुर्ग माता के लिए जो लगातार भवन में आ रही है और शारीरिक तौर पर हमारी माता है, आत्मिक तौर पर हमारी बहन है, इनको बरकत आशीष। हम खाली कहानियों के ऊपर मन ना लगाएं, बल्कि तुम्हारे वचन के ऊपर लगाएं, क्योंकि दिन बुरे हैं। इन बुरे दिनों में आप हमें संभालते हैं। मैं उसके लिए प्यारे प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि आप ही हमें थाम सकते हैं। बहन सरजीत के लिए, सरजीत के लिए, उसके बच्चियों के लिए, फैमिली के लिए, सबको बड़ी बरकत और आशीष। देशों प्रदेश भाई कलवीर के लिए और बीए के लिए, सुखदेव के लिए, उनके परिवार के लिए, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सबको बड़ी बरकत देना। किसी के मन के अंदर कोई शंका ना रहे, क्योंकि इंसान कभी भी तुम्हारे राज में किसी को लिया नहीं सकता। वो ही ले जाएगा जो वचनों के मुताबिक अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। तुम्हारा वचन ही हमारे हृदय में आ जाए, जैसे दाऊद ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुम्हारा वचन अपने हृदय में जमा कर लिया है, ताकि मैं तुम्हारा पाप ना करूं। कृपा कर। बाकी समय तेरे हाथों देते हुए प्रार्थना तुम्हारे जीवित बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा के संग बनी इस्राएल के साथ और तीनों कलीसिया जहां पर भी चलती सबके साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको बरकत दे और आशीष